नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर से हम वोकैब की स्टार्ट करेंगे। वोकैब को सबसे आसान तरीका है समझने का उसके रूट वर्ड से। अगर हम रूट वर्ड्स का पता लगा लें और उसको हम उसके प्रेफिक्स और सफिक्स को जोड़ के हम उसका मीनिंग निकालें तो वो सबसे इजी तरीका होता है उसको लंबे समय तक याद रखने का। तो मेरी यही अप्रोच रहेगी, कोशिश रहेगी कि मैं आपको बता सकूं कि रूट वर्ड से कैसे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। रूट होता क्या है? रूट होता है हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड का बेसिक फॉर्म जो होता है क्या होता है? वो रूट होता है। अब इस रूट के साथ क्या करा जाता है? इस रूट के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? प्रीफिक्स या सफिक्स। जैसे ही प्रीफिक्स और सफिक्स इसके साथ लगते हैं, इनका क्या होता है? मीनिंग चेंज हो जाता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा फ्रेंड। फ्रेंड हमारा शब्द कैसा है? रूट है ये। ठीक है, अब इस फ्रेंड के साथ में शिप लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? फ्रेंडशिप। तो एक नया शब्द बन गया फ्रेंडशिप। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक वर्ड उठाया पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल उठाया। अब इसके साथ में मैंने क्या लगा दिया? आई एम। तो ये क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जो रूट वर्ड होता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड होता है, जैसे ही उसके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लगते हैं उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है बेसिक वर्ड से। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे वर्ड्स को, वोकैब को लंबे समय तक याद रहे हमें ताकि। तो पहला हमारा शब्द है ईगो। ईगो जो वर्ड है इसका रूट होता है आई। आई यानी कि मैं। आज हम जो वर्ड्स बनाएंगे किससे बनाएंगे? ईगो से बनाएंगे। तो पहला वर्ड हम देखते हैं, ईगोइस्ट। ठीक है, पहला वर्ड हमने देखा ईगोइस्ट, जो सब लोग जानते भी हैं। ठीक है, इसको हम ब्रेक करके देखते हैं कि बना कैसे है। ईगो, ईगो का मतलब क्या होता है बच्चों? आई। आई एस टी। आई एस टी का मतलब जब भी आई एस टी तुम्हारा आएगा, ठीक है, हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे तो आई एस टी बार बार आएगा। तो आई एस टी का मतलब क्या होता है? द पर्सन। ठीक है ना? तो ऐसा बंदा जिसके अंदर आई है, यानी कि जिसके अंदर क्या है? मैं है। तो घमंडी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ईगोइस्ट। ठीक है, मैं इसकी इंग्लिश में इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको लिखनी है ताकि आपको एक बार जब आप बनाएंगे इसको लिखेंगे आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? घमंडी, जो अपने आप में मैं रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, ईगोटिस्ट। ठीक है, ईगोटिस्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईगो मतलब क्या हुआ? आई। आई मतलब मैं रखने वाला कैसा होता है? घमंडी होता है। ठीक है, बट ये है कैसा? टी से इसको ब्रेक किया गया है, टॉक। ठीक है, आई एस टी का मतलब क्या है? द पर्सन। तो ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में बातें करता है, अपने बारे में बातें करता है। ठीक है ना? बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं तेरा भाई तो ये कर देगा, तेरा भाई वो कर देगा, भाई तू मुझे लेके नहीं गया, मैं बनाता था, मैं ये कर देता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ईगोटिस्ट होते हैं, जो सिर्फ क्या होते हैं? अपने बारे में बातें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ईगो मैनिएकल। ठीक है, ईगो मतलब क्या होता है बच्चों? आई। मैनिएक, ये बना है मैनिएक से, और मैनिएक का मतलब क्या होता है? पागलपन। क्या होता है बच्चों? पागलपन। ठीक है, तो ईगो मतलब क्या हो गया? आई। मैनिकल मतलब क्या होगा? पागलपन। मतलब ऐसा पागलपन, मतलब इस बंदे को
अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब ये बंदा क्या हो जाता है, दूसरों के लिए क्या होता है, खतरनाक हो जाता है। ये बंदा दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। ठीक है, जो दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचता। ठीक है, ईगोमैनिकल क्या हो गया, ऐसा बंदा जिसके अंदर खुद का ही पागलपन है, वो समझता है कि मैं ही मैं हूं, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे, ईगोमैनिकल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक, ईगो को ब्रेक करेंगे हम, ईगो हो गया आई, सेंट्रिक मतलब सेंटर में रहने वाला। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने आप को क्या लगता है, सेंटर में रखता है। ये व्यक्ति क्या करता है, एक इसने दायरा बना लिया, इसमें ये खुद है और इस दायरे के अंदर किसी और को नहीं आने देता। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप को ही सब कुछ मानता है और दूसरों को कुछ समझता ही नहीं। ठीक है, अपने आप को सेंटर में है, उसको लगता है कि हाँ ये काम वही कर सकता है। ठीक है ना, ये अप्रोच उसी की हो सकती है, इतना पैसा उसी के पास हो सकता है। ये बंदा दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही हाइट होती है। ठीक है ना, पागलपन की। तो हम देखते हैं, हमने 4 वर्ड देखे ईगो से। ईगो का मतलब क्या होता है, आई, आई। ठीक है, उसके पहला वर्ड हमने देखा ईगोइस्ट, आईएसटी का मतलब क्या होता है, द पर्सन। ईगोइस्ट पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में घमंड रखता हो, तो वो क्या हो गया, घमंडी। अपने बारे में बात करता हो गया घमंडी। ठीक है, ईगोटिस्ट, ईगो मतलब आई, टी से मतलब बोलना, एस टी द पर्सन, अपने बारे में बोलने वाला व्यक्ति, जो अपने बारे में बोलता रहता है, ज़्यादा अपनी बढ़ाइयाँ करता है। ठीक है, ईगोमैनिकल, ये थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाता है, पागलपन आ जाता है इसके अंदर, मतलब जो जिसने दूसरों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, ईगो मतलब आई, सेंट्रिक मतलब सेंटर, अपने आप को सेंटर में रखता है और दूसरों को कुछ समझता ही नहीं। ठीक है, तो अब सॉरी, अब एक हम अपना वो बना लेते हैं कि अगर ये चारों वर्ड एक साथ आ जाए तो कौन कितना, किसका लेवल कितना होगा वो देख लेते हैं। पहला वर्ड था ईगोइस्ट, दूसरा था ईगोटिस्ट, तीसरा था ईगो मैनिएकल और लास्ट था ईगो सेंट्रिक। तो अगर हम देखेंगे इसका जो लेवल है, पहला वाला थोड़ा कम लेवल का होता है, ये उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक। ठीक है, तो इनकी मैंने आपके सामने डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं, डेफिनेशन खुद लिखना, समझ लेना। लिखोगे एक बार इसको तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि रूट वर्ड से आपको मैक्सिमम वर्ड्स याद कराया जाए, और वोकैब वाला पोर्शन, जैसे हमने ग्रामर की सीरीज चला रखी है, वोकैब वाली सीरीज भी इसमें चले और हम वोकैब वाले पार्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग बने।